पेप्टाइडोग्लाइकन की एक लेयर दी है, ठीक है, जो इसको ऑस्मोटिक बस्ट से बचाती है। वो वाटर को अलाउ नहीं करती कि वो अंदर चला जाए सेल में और सेल को स्वेल अप करवा दे और बस्ट करवा दे, ठीक है। तो इसकी ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा ये बाइनरी फिशन में जो है वो हेल्प करती है बैक्टीरिया की, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर है, इसकी कंपोजिशन को अगर हम देखें तो जैसे हमने बात की कि इसमें शुगर्स होती हैं और प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब जो शुगर्स हैं वो उसमें दो उसके मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। एक होता है हमारे पास नेग विच इज़ एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन, एंड दूसरा होता है नेम विच इज़ एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिस इज़ नेम एंड दिस इज़ this is neg blue one and this is light blue which is name, ठीक है। तो अब ये दो जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में जुड़े होते हैं अल्टरनेटिवली, ठीक है। नेम होगा, सॉरी नेग होगा, फिर नेम होगा, फिर नेग होगा, फिर नेम होगा, ऐसे ही ये पूरी जो है वो एक लेयर बन जाएगी, सही है, पूरी तरीके से एक लेयर बन जाएगी। तो इससे क्या होगा कि ये एक बैक बोन क्रिएट करेंगी, ठीक है। बैक बोन फॉर द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर वो क्या होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, नेग एंड नेम। अब दूसरा होते हैं इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब ये प्रोटीन्स होते हैं, ये जो पेप्टाइड्स होते हैं, ये हमारे नेम वाले यूनिट पे अटैच होते हैं, ठीक है। दिस इज नेम यूनिट और ये जो है वो हमारे पेप्टाइड्स हैं, ठीक है, जो कि इस नेम यूनिट पे अटैच होते हैं। अब ये जो शुगर बैकबोन है और ये जो पेप्टाइड हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, किससे, हमारे क्रॉस लिंकेज से, ठीक है। क्रॉस लिंकेज कैसे बनती है, मेड अप ऑफ 5 अमाइनो एसिड प्रेजेंट बिटवीन थर्ड अमाइनो एसिड ऑफ वन चेन एंड फोर्थ अमाइनो एसिड ऑफ सेकंड चेन। तो ये देखिए आप, एक चेन के थर्ड अमाइनो एसिड से ये क्रॉस लिंक जुड़ रही है और दूसरे के फोर्थ वाले अमाइनो एसिड से। इसी तरीके से क्या हुआ कि ये वाली जो लेयर है और ये वाली जो लेयर है, ये दोनों मिक्स हो गई, ठीक है, दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ गई, ठीक है। तो इनमें क्रॉस लिंकेजेस होती हैं बीच में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरे एक बन रहा है, पूरी सेल वॉल दिखाई हुई है कि कैसे वो नेम नेग है, फिर उस पर पेप्टाइड्स अटैच हुए हैं और उनमें बीच में फिर क्रॉस लिंकेजेस हैं, और इसी तरीके से ये एक पूरा जो है वो मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है क्लिनिकल अगर हम वे से देखें तो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर की क्या इम्पोर्टेंस है कि ये क्योंकि सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ह्यूमन में पहली बात तो सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, और जो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपको पता